आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की तटीय रेखा द्वीपों सहित उसकी लेंथ, कितने राज्य से टच करते हैं सीमा से, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब के कौन कौन से पॉइंट है, कितने कितने उनके अक्षांश है, और बहुत अच्छे फैक्ट इस वीडियो में आपको देखने वाले को मिलेंगे 5 से 7 मिनट में। जो भी बंधु वीडियो को जो नए है वे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला पॉइंट क्या है। सबसे उत्तरी पॉइंट जो भारत का वो क्या कहलाता है? इंद्राकोल। ये सभी बुक में हमें लिखा है, पर लेकिन बात क्या है इस क्वेश्चन में, हमें क्यों मैं इस पॉइंट को लेकर आया, इसका मेन इम्पोर्टेंट है अक्षांश। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है सभी कर देंगे अब भाई भारत का उत्तर पॉइंट कौन सा है? इंद्राकोल, पर लेकिन जो उसका अक्षांश पूछ ले जाए तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसी वजह से यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी इस पॉइंट में जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। कहाँ पे स्थित है ये इंदिरा पॉइंट? लद्दाख में। दूसरी चीज़, मुख्य भूमि की बात करी, यहाँ भारत के दक्षिणतम ने करी, मुख्य भूमि से पूछा कि दक्षिणतम पूछा। ये आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, जब पेपर में आता है कि मुख्य भूमि का पूछागा तो उसका आंसर हो जाएगा कैप कोमेरिन, जो दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि का पूछागा कैप कोमेरिन है जो कन्याकुमारी में है। उसकी अक्षांश भी याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हमें पूछा मुख्य भूमि नहीं पूछता तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। उसका अक्षांश जरूरी याद रखना हमें 6 डिग्री 45 मिनट। ये इसका अक्षांश है हमारा किसका? इंदिरा पॉइंट का। और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम भी हमारा पार्सन पॉइंट बोलते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट बोलते हैं। सुदूर पश्चिम की अगर बात करें वहाँ पे गोरा माता या गोरमोती बोलते हैं गुजरात में। सुदूर पूर्वोत्तम अगर बिंदु की बात करें किबुयू, हमारा किबुयू वो अरुणाचल प्रदेश में है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो भारत की देखे है वो 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा मुख्य भूमि की अगर बात करें ये तो सारी ओवरऑल द्वीप की भी लगा के 15,200 किलोमीटर, पर जलीय सीमा मुख्य भूमि की तटीय लंबाई देखा तो 6100 किलोमीटर, और द्वीप सहित देखेगा तो 7516.6 किलोमीटर हमारी लंबाई बैठेगी अगर द्वीप को भी शामिल कर ले हम। अब यहाँ पे 3-4 टर्म्स आती है हमारी, कौन सी? प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं पॉइंट से 100% क्वेश्चन हमारा। देखो प्रादेशिक जल सीमा कब कहाँ तक मानी जाती है? 12 समुद्री मील तक। एक समुद्री मील बराबर किसके होता है जी? 1.8 किलोमीटर के। संलग्न क्षेत्र की जो होती है वह सीमा होती है जी 24 समुद्री मील। इसका क्या अधिकार है यहाँ पे? भारत क्या कर सकता है इतनी सीमा के अंदर? सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क का अधिकार ले सकता है संलग्न क्षेत्र में। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या कहाँ तक मानी जाएगी सीमा? 200 समुद्री मील तक। इसमें क्या कर सकता है भारत? वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन की छूट है किसमें? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। भारत अगले हमारा पॉइंट है मुख्य भूमि की तटीय सीमा से कुल कितने जिले लगते हैं भारत के? ये लगते हैं जी आपके 66 जिले। हमारे राज्य कितने लगते हैं? 9। पर एक और ध्यान रखना है हमें, क्या चीज़ कि 9 राज्यों के साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी लगता है। कौन सा? पांडिचेरी। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा आपको कौन कहाँ कहाँ से कितने काउंटिंग कराऊंगा 9 स्टेटों की और एक केंद्र शासित प्रदेश की। राज्यों में सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा जो है वो सबको पता है गुजरात है, पर लेकिन उसकी सबसे जरूरी है लेंथ। 1214.7 किलोमीटर लंबी गुजरात की तट रखा है समुद्र के साथ, और सबसे कम गोवा की जली है। कम की भी याद रखनी, अधिक की भी याद रखना कौन सा राज्य है। अगर यही बात यूटी की बात कर दे यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे कम जो सीमा लगती है वो पांडिचेरी की लगती है, और सबसे अधिक लगती है दमन और जो लगती है पांडिचेरी की, दमन और द्वीप की सबसे अधिक लगती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब यहाँ मैप में देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट हमारे जल से लगते हैं। गिनती करा देता हूँ मैं आपको, अच्छी तरीके से याद रह जाएगा। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गुजरात, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अगर ये पूछा कौन सा समुद्र से नहीं लगता, उसमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी कहीं की तरह है, तेलंगाना की तरह, छत्तीसगढ़ की धरती है,
झारखंड की धरता है। ये दानक ना जो साइड में लगने वाले हैं हमारे, इनसे एक प्रोबेबिलिटी तेलंगाना की, छत्तीसगढ़ की पूछता है कि कौन सा समुद्र तट से नहीं बनाता सीमा। ये हमारे पांडिचेरी के 4 क्षेत्र है, यनम और हमारा पुडुचेरी, कराईकल और इधर हमारा हो जाएगा माहे। ये भी केंद्र शासित प्रदेश भी, अगर एक क्वेश्चन आता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश जल सीमा से बनाते हैं, तो मात्र एक है, कौन सा है, पांडिचेरी।